भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के सम्माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य गुलाम अली खटाना साहब, मेरे सम्मुख उपस्थित कश्मीर घाटी के कोने कोने से बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित सभी भाइयों, बहनों, माताओं, आवाम के बुजुर्ग, नौजवान साथियों तथा प्रशासन के हमारे सहयोगियों, भारत की प्राचीन सांस्कृतिक आध्यात्मिक नगरी, संतों, सूफी फकीरों की मिट्टी श्रीनगर में मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर का विकास आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। दशकों तक हाशिए पर जी रहे अवाम के अधिकार, उनकी सुख शांति और संपन्नता के लिए आपने अपने जीवन का एक एक पल समर्पित किया है। देश का मुकुटमणि आज नई शान से चमक रहा है। 3 दशकों तक जिस कश्मीर की वादी को आतंकवाद और अलगाववाद द्वारा लहूलुहान किया गया था, वहां के शैल शिखरों पर शांति और विकास की ध्वज पताका आपके नेतृत्व में आज लहरा रही है। जहां आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि 1960 में एक फुटबॉल ग्राउंड बना था, इसकी बाउंड्री बनी थी जिसे बक्सी स्टेडियम कहा जाता था। 2014 में जब प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, तब आकर के आपने बाढ़ पीड़ितों की जिस तरह से मदद की, वादी के लोग अभी भी उसे याद करते हैं। और पीएमडीपी के अंतर्गत 45 करोड़ रुपए जो आपने दिए थे, उसी से फीफा स्टैंडर्ड का ये स्टेडियम बना, जिसमें 35,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा 25,000 कुर्सियां लगी हैं। लेकिन जिस तरह से वादी के लोग आज आपको देखने और आपके स्नेह से आकर्षित होकर आए हैं, यहाँ तो खचाखच भरे हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। बगल में इंडोर स्टेडियम है, वो भी पूरी तरह भर गया है। SKICC के अंदर का हाल भर गया है, बाहर 10,000 लोग खड़े हैं और बाकी लोगों को हम स्थान नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम उनसे क्षमा चाहते हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर 2 लाख का भी कोई मैदान होता तो कश्मीर के वादी के लोग उसे भरते नहीं, बल्कि वो भी ओवरफ्लो होता। इस तरह का स्नेह आपके लिए लोगों के मन में है। कमजोर वंचितों को अधिकार मिला है, बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक माननीय प्रधानमंत्री जी के कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुंचा है। महिला सशक्तिकरण का स्वप्न सच्चाई में बदला है। युवाओं को मजबूत बनाने में आपकी योजनाओं के कारण हमें सफलता मिली है। कश्मीर से आपका जो लगाव है, मन की बात में सभी विषयों पर आप चर्चा करते रहे हैं, चाहे वो नदड़ू की बात हो, स्नो क्रिकेट की बात हो, या टूरिज्म के प्रमोशन की बात हो, या हमारे केसर के किसानों की बात हो, या पश्मीना के प्रमोशन की बात हो। मैं समझता हूं कि इसके कारण जम्मू कश्मीर की प्रगति में एक बड़ा भारी योगदान रहा है। खेल हो या खेत का मैदान, इंडस्ट्री हो या IT सेक्टर हो, रोजगार हो या आधुनिक शिक्षा, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग हो या सीमावर्ती गांवों में रहने वाला मजदूर और गरीब हो, सबके जीवन में एक बड़ा बदलाव पिछले 4-5 वर्षों में आया है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह से आपके कारण जाल बिछाया गया है, अभूतपूर्व है। मैं समय नहीं है कि मैं डिटेल बताऊं, लेकिन कुछ परियोजनाएं जो कश्मीर के आसपास हो रही हैं, उनका जिक्र करना 1 मिनट में मुनासिब समझता हूं। 2378 करोड़ से ज्यादा लागत से जेडमोर टनल इस जून में पूरी होने जा रही है। जोजिला टनल 4500 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है और इसके कारण सोनमर्ग 12 महीने पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। श्रीनगर की रिंग रोड फर्स्ट फेज 2920 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो अगस्त में पूरा हो जाएगा। रिंग रोड का फेज 2 961 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है,
जो जून 2025 में खत्म हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा रोड 10,995 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, नवंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। काजीकुंड सोपियां पुलवामा श्रीनगर NH 444 849 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। खनबल पहलगांव चंदवाड़ी NH 501 अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी है। फ्लाईओवर श्रीनगर बाईपास, सनत नगर फ्लाईओवर, बेमीना फ्लाईओवर, नौगाम फ्लाईओवर, ये 132 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। पुंछ उरी रोड, ये नई हाईवे अभी आपने स्वीकृति दी है। बारामूला कुपवाड़ा तंगधार NH 701, इसकी भी स्वीकृति अभी हाल ही में मिली। तो ये केवल कश्मीर वैली में 26,300 करोड़ की हाईवे और टनल की परियोजनाएं आपके कारण चल रही। अगर मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करता हूं तो पिछले 4 वर्षों में 3440 करोड़ रुपए की लागत से 4,926 किलोमीटर सड़क बनाने में और 500 आबादी के हर गांव को सड़क से जोड़ने में आपके कारण हमें सफलता मिली। नाबार्ड के अंतर्गत कुल 2,531 करोड़ की लागत से 428 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। श्रीनगर की स्मार्ट सिटी की अगर मैं बात करूं तो 1,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, यूरोप के शहरों में जिस तरह से पेडेस्ट्रियन मार्केट होती है, उस तरह की पेडेस्ट्रियन मार्केट आज उस श्रीनगर स्मार्ट सिटी के कारण श्रीनगर के लोग नहीं बल्कि देश से आने वाले पर्यटक देख रहे हैं। और निश्चित रूप से उसके कारण व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ा है। झेलम का रिवर फ्रंट आज आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। अनेक इस तरह के काम, और इसलिए आदि शंकराचार्य योगिनी लल्लेश्वरी शेखुल आलम की तपोभूमि में आपका हृदय से स्वागत हम करते हैं। आज अभी पवित्र हजरत बल श्राइन का एकीकृत विकास परियोजना, सोनमर्ग में स्की ड्रैग लिफ्ट और जम्मू कश्मीर के लिए 5,013 करोड़ रुपए की समग्र कृषि विकास योजना का अभी आप शुभारंभ करने जा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में लंबे समय के फासले को कम करते हुए आवाम के कमजोर वर्ग, वंचित समुदाय, आदिवासी भाई और पिछड़े वर्ग को विकास की मुख्य धारा में आपके कारण जोड़ा जा सका है। आज हमारे पहाड़ी भाई भी बड़ी संख्या में आए हैं। 40 साल से जो उनकी मांग थी आज वो पूरी हुई है आपके कारण। और इस बात का आपने विशेष ध्यान रखा है कि पहले से जो हमारे गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, सीना भाई थे, उनके आरक्षण को बिना छेड़े हुए उन्हें भी सुविधा दी गई। ऐसे ही अति पिछड़ा समुदाय के लोग, अदर बैकवर्ड क्लासेस को पहली बार पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज में आरक्षण आपके कारण मिला है। उस वर्ग से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि 36,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां पिछले 4 वर्षों में दी गई। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि योग्यता और पारदर्शिता के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं रहा है। आपकी योजनाओं के कारण 8 लाख से ज्यादा नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। लखपति दीदी की आप चर्चा करते हैं, 8 लाख से ज्यादा बहनें आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और आपके सपने को साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी शिद्दत से लगा हुआ है। 2021 में मुझे याद है पंपोर के किसान भाई अब्दुल मजीद वानी से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे। आपने पूछा कि मैंने 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने को कहा है, तो उन्होंने, मजीद वानी साहब ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तो 2021 है, हमारी आमदनी 3 गुनी हो गई। ये सब परिवर्तन पिछले 4-5 वर्षों के हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि माताओं बहनों का मौलिक अधिकार ही नहीं मिला है, बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान हमारी माताओं बहनों और नौजवानों का है। अभी जाहिदा से मिल करके आप आए हैं, सोपैया की एक इंटरप्रेन्योर है, उसका वीडियो एक बड़ा वायरल हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपके कारण हमने तो कभी सोचा नहीं था कि सोपिया से हम बाहर निकल पाएंगे। आप देश भर में घूम घूम करके हम जो बनाते हैं उसको बेच रहे हैं। चारों तरफ नई सड़कें बन रही हैं, नई टनल बन रही है, रेलवे लाइन, पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण हो रहा है, इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित हो रहे हैं। 70 सालों में कोल्ड स्टोरेज और सीए चेन की जो क्षमता थी
उसकी 2.5 गुना क्षमता पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बढ़ी है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। स्टार्टअप, हर नेक्स्ट डे एक नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है। कश्मीर के शहरों में ईज ऑफ लिविंग की व्यवस्था की जा रही है, नए शॉप और मॉल बन रहे। ईमार ग्रुप यहाँ मॉल बना रहा है, लुल्लू यहाँ सीए चेन बना रहा है। 30-32 सालों बाद मल्टीप्लेक्स और सिनेमा भी कश्मीर में चालू हुआ है और बॉलीवुड रोज कोई न कोई किसी फिल्म की शूटिंग यहाँ कर रही है। युवाओं को स्पोर्ट्स से जोड़ने में हमें सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और भाईचारे का एक नया काफिला चल पड़ा है। चाहे वो G20 की समिट हो, बाबा अमरनाथ की यात्रा हो, या 34 वर्षों बाद मुहर्रम का जुलूस हो, पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने सबने भागीदार बनके सभी उत्सव और त्योहारों को मनाया। 2019 के पहले कश्मीर घाटी के लोग नाइट लाइफ का आनंद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज वो भयमुक्त होकर देश के अन्य नागरिकों की तरह जीवन की इन खुशियों से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। मुझे याद है, आज से 1.5 साल पहले मैं एक कार्यक्रम में गया था अमर सिंह क्लब में। डॉक्टर करण सिंह जी उसमें थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मनोज जी, और तो जो काम किया मोदी जी ने किया, लेकिन 32 सालों में ऐसी स्वच्छ और साफ डल हमने नहीं देखी थी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 35 सालों में ऐसा श्रीनगर भी खूबसूरत देश ने नहीं देखा था जैसा आपने स्मार्ट सिटी में श्रीनगर को बनाने में मदद की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को अपनी मर्जी से जीवन का अवसर मिला है। अब किसी मां के निर्दोष बेटे की आंख की रोशनी पिलेट गन के कारण नहीं जाती। अब कोई बेगुनाह बेमौत नहीं मारा जाता है और यही बड़ा परिवर्तन है। अब यहाँ का युवा हाथ में पत्थर नहीं, किताब और लैपटॉप लेकर के स्टार्टअप के लिए काम कर रहा है। आतंक और अलगाववाद के इकोसिस्टम को सुरक्षा बलों ने नेस्तनाबूद करने की हर कोशिश की। और ये जो सबसे बड़ा अंतर है कि पहले के लोग शांति खरीदते थे और आपने जब फैसला किया कि हम शांति खरीदने में नहीं, शांति अस्थायी रूप से स्थापित करने में विश्वास करते हैं, उसका ये प्रतिफल आज कश्मीर के लोग देख रहे हैं। लाल चौक के माथे पर लहराता हुआ तिरंगा, टेररिज्म नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए जाने जाना वाला कश्मीर, झेलम, चिनाब और तवी के लहरों पर तैर रही खुशहाली जम्मू कश्मीर में युग परिवर्तन की निशानी है। प्रधानमंत्री जी, आपने नए जम्मू कश्मीर का निर्माण करके एक नया इतिहास लिखा है और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पैरों में जंजीर नहीं बल्कि नए मंजिल को पाने की ऊर्जा है। अवाम के हर एक नागरिक के सपनों को नए पंख मिले और उनके पंखों को नया आकाश मिला। मैं शांति, समृद्धि और खुशहाली से भरे जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से और जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से आपका हृदय से फिर एक बार स्वागत करता हूं और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जिस तरह से आपने मार्गदर्शन किया है, जिस तरह से आपने साधन उपलब्ध कराए हैं, मैं समझता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर विकसित भारत में सबसे ज्यादा योगदान करेगा। मैं फिर से एक बार सबकी ओर से आपका हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।